हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में एक निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब इस प्रकार बदला जा सकता है कि गैस से 20 जूल ऊष्मा मुक्त होती है तथा गैस पर 8 जूल कार्य किया जाता है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 30 जूल थी, तब अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा समझना होगा। तो देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। तो जब भी कार्य और ऊष्मा की बात हो तो हमें जब भी कार्य एवं ऊष्मा की बात हो तो हमें ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत याद आना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। मतलब ये जो ऊष्मा जो निकाय को दी जाती है, उस ऊष्मा को जो निकाय है वो कार्य करने में तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में काम में लेता है। इसको मैं इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसी मुख्य उदाहरणों को लेते हुए हम अपना प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में एक निश्चित द्रव्यमान, मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहने वाला है। वैसे भी द्रव्यमान संरक्षण से बोल सकते हैं कि हम किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए, बंद निकाय के लिए हम जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट लेने वाले हैं। तो गैस का दाब इस प्रकार से बदला जा सकता है कि गैस से 20 जूल ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ से ऊष्मा जो है वो निकाय से निकल रही है। इसका मतलब जो निकाय की जो ऊष्मा है, हम जब भी ऊष्मागतिकी के नियम को लगा रहे हैं तो हम एक निकाय को लेते हैं, उस निकाय के लिए देखते हैं। मतलब उस निकाय के ऊपर देखते हैं कि मतलब कार्य हो रहा है कि कार्य उससे किया जा रहा है। ठीक है, अगर निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो इसका मतलब है कि निकाय में ऊर्जा की कमी हो रही है। मतलब जो डेल्टा क्यू है निकाय के लिए, ठीक है, वो ऋणात्मक है, वो लेस देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी ऊर्जा में ऊष्मा में कमी आ रही है, इसका मतलब ये -20 जूल है। और क्या बोल रहा है? तथा गैस पर 8 जूल कार्य किया जाता है। अगर ये अब ये निकाय जो है, अब ये जो निकाय जो है, इस निकाय के अंदर ही गैस भरी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये गैस ही एक निकाय है। इसका मतलब और इस गैस पे कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब जो कार्य भी जो है वो भी ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इस गैस पे कार्य किया जा रहा है, मतलब निकाय पे कार्य किया जा रहा है। अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता तो वो धनात्मक होता, अपरिऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर हम ये रखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में तो ये से आएगा -20 बराबर -8 प्लस डी यू। डी यू क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। ये मैं आपको बता दूं कि आंतरिक ऊर्जा एक एक बिंदु फलन होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसका मान रखते हैं, यहाँ से जब हम इसका मान रखते हैं तो वो होगा -12 बराबर U2 माइनस U1 का मान हमें दिया हुआ है। मतलब इसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा में दी हुई है 30 जूल थी। ठीक है, तो U2 बराबर हो जाएगा 30 - 12, जो कि होगा +18 जूल। इतना इसका अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा 18 जूल होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।